न्यूजीलैंड के दौरे पर 5 टी20 मैच की सीरीज खेले गई साउथ अफ्रीकन टीम, जिसने पहले वाले टी20 मैच में सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम को 91 के स्कोर पर ऑल आउट किया जबरदस्त अपनी बॉलिंग के दम पर, और उसके बाद स्कोर को चेज करते हुए इनके ओपनर की जबरदस्त पारी के दम पर 7 विकेट से उस मैच को जीता। और जब सेकंड टी20 मैच खेलने के लिए 17 मार्च को भारत के समय के हिसाब से तो सुबह 11:45 पर, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर एक रात वाले टी20 मैच के तौर पर सेडॉन पार्क हैमिल्टन के मैदान पर जब यही साउथ अफ्रीकन टीम एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी आज के इस सेकंड टी20 मैच में, तो एक ऐसी पिच आपको देखने को मिलेगी जो कि निश्चित तौर पर टी20 मैच के लिए खास करके वैसे बहुत ही अच्छी बैटिंग ट्रैक होती है। बाउंड्रीज यहां पर काफी छोटी होती है, तो चौके छक्के तो यहां पर खूब लगते हैं, और उसी वजह से नतीजा ऐसा निकलता है। पिछले 10 मैचेस में जाकर के अगर आप देखें तो 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली भी टीमें यहां पर मैचेस जीती हैं। और आखिरी 4 मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो इसमें भी 2 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। बाकी स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें तो यहां पर 200 के अराउंड के स्कोर जो होते हैं वो काफी हद तक सेफ माने जाते हैं, जिसमें पावर प्ले के दौरान अगर आप खास करके देखें, और उसमें भी खास करके जो डे नाइट टी20 मुकाबले होते हैं, उसमें कहने का मतलब यह है कि जब सेकंड इनिंग की जो बॉलिंग होती है वो अगर अंडर द लाइट्स, फ्लड लाइट्स के अंदर जब यहां पर होती है, तो वहां पर खास करके सेकंड इनिंग के दौरान पावर प्ले में सीम मूवमेंट काफी अच्छा मिलता है। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना होगा आगे इस वीडियो के दौरान कि जब बॉलर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कौन पावर प्ले की बॉलिंग करता है, खास करके वो कौन सा बॉलर होगा, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और प्लस अगर वो डेथ ओवर का भी बॉलिंग कर रहा है तो कप्तान है, वो कप्तान का भी काफी अच्छा चॉइस बन जाएगा। बाकी इन्हीं चारों मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिन को 30 और पेस को जो स्पिन को 16 और पेस को जो 30 विकेटें मिली हैं, और उसमें से भी 17 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर, वो भी काफी हद तक क्लियर कर देती है कि अच्छी खासी बैटिंग ट्रैक पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग उतना आसान नहीं होगा। रिजल्ट्स हालांकि काफी हद तक सिमिलर रहे हैं दोनों इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों के लिए, लेकिन ओवरऑल जो टीम बेहतर बॉलिंग करेगी वो आज के इस मैच को जीतने वाली है, जिसमें एक और बड़ा फैक्टर वेदर का भी आएगा। एक तो वुमेन्स का मैच भी खेला जाएगा आज ही सुबह के दौरान, तो निश्चित तौर पर वहां पर पिच भी यूज्ड होगी, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट अभी फिलहाल आया है आज के इस मैच के लिए, इस मैच के दौरान आसमान पर काले घने बादल बने रहेंगे, तो उसको देख करके कोई टीम यहां पर पहले फील्डिंग करने जा सकती है। लेकिन फाइनल डिसीजन वो तो टॉस के बाद ही हो पाएगा, पिच को देखने के बाद हम चीजें समझ पाएंगे। वो सारे अपडेट्स चाहे पिच को लेकर के हों और चाहे टॉस को लेकर के, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, और साथ ही साथ वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जाकर के मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे रखा है, तो जाकर के ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच भी खेली थी न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसमें टॉम लैथम भी ज्वाइन कर गए थे, विकेट कीपिंग इन्होंने नहीं किया था। बाकी डेवॉन कॉनवे है, टिम रॉबिन्सन है, निक केली हैं, बेवन जैकब्स हैं, मिचेल सैंटनर हैं, और उसके बाद इनकी ये जो ऑलराउंडर्स हैं और बाकी मेन बॉलर्स, जिसमें बेंच भी अगर आप इनका जाकर के देखें तो आज के इसमें जो लोकी फर्गुसन भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे, तो इनके भी प्लेइंग 11 में खेलने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं। बाकी बेंच के बाकी जो नाम है उसको भी देखते हुए, जो बॉलिंग पिछले मैच में 5 बॉलर्स इनकी तरफ से करी, इसमें काइल जेमिसन ने पूरे 4 ओवर किए, लेकिन जैकरी फोक्स ने केवल 2 ओवर किए, 3 ओवर यहाँ पर बेन सीयर्स ने किया। सैंटनर और मैकोंची ने पूरे 4-4 ओवर किए, और जितने बॉलिंग ऑप्शन, टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन इन लोगों ने रखे थे अपनी टीम में किया, उसमें से केवल 5 ही लोगों ने बॉलिंग, चूंकि जिमी नीसम ने बॉलिंग वहां पर करी नहीं। तो निश्चित तौर पर ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं सैंटनर और कॉल मैकोंची के, वो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चाहे जहां पर बॉलिंग करें। लेकिन जो पावर प्ले वाली बात हो रही थी पिच रिपोर्ट के टाइम पर, उसको अगर समझने जाए तो जैकरी फूक्स और काइल जेमिसन की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है आज के इस मैच के लिए। ये दोनों ना सिर्फ पावर प्ले में 2-2 ओवर करेंगे, बल्कि डेथ ओवर में भी 2 से 3 ओवर मिल करके करते आपको दिखाई पड़ेंगे। तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं उनके नाम देख लेने के बाद अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो न्यूजीलैंड के हर एक प्लेयर के वो भी आपके सामने है। इसको देखते हुए आप आए रिसेंट फॉर्म की तरफ, तो रिसेंट फॉर्म में जो पिछले वाले मैच का भी स्कोर कार्ड यहाँ पर इंक्लूडेड है, जिसमें डेवॉन कॉनवे बैटिंग कोलैप्स इनका बेसिकली हो गया था पिछले वाले मैच में। 91 के स्कोर पर इनकी पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसमें बेस्ट इनिंग्स आई थी यहाँ पर सैंटनर ने 15 रन बनाए थे, 26 रन बनाए थे जिमी नीसम ने, बाकी कॉल मैकोंची ने भी 15 रन बनाए थे। बाकी पूरी की पूरी बैटिंग शुरू से ही अगर आप देखें तो टोटल कोलैप्स वहां पर देखने को मिला था, जिसमें निश्चित तौर पर ओवरऑल उसके पहले भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो केवल एक बैटर है, वो है टॉम लैथम, और काफी हद तक बेवन जैकब्स, जो पिछले मैच में तो नहीं चले लेकिन उसके पहले काफी बेहतर फॉर्म में कैरी करके यहां पर पहुंचे थे। तो ये दोनों काफी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप पिक करना चाहें। बाकी डेवॉन कॉनवे एक अच्छे ऑप्शन होंगे या नहीं, और इवन निक केली और टिम रॉबिन्सन कैसे ऑप्शन होंगे, जो कि टिम रॉबिन्सन निश्चित तौर पर एक स्ट्रोक प्लेयर है तो थोड़े से रिस्की तो होते हैं, उसको समझना काफी जरूरी होगा, जो कि आगे 1 बाय 1 हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि चाहे वो सैंटनर हो, चाहे जिमी नीसम हो, चाहे कॉल मैकोंची हो, और जो बॉलिंग यूटिलिटी आपने देखी थी ना पावर प्ले और डेथ ओवर वाली, उसके हिसाब से जैकरी फोक्स और काइल जेमिसन ये 5 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, जो कि आपकी टीम में होने ही चाहिए। और ये ना सिर्फ आप उसमें से अगर बात करें 3 तो बैटिंग भी करके दे देंगे, और बाकी 2 डेथ ओवर पावर प्ले दोनों की बॉलिंग करेंगे, और बाकी लोग मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे ही। तो ये 5 तो
बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन निश्चित तौर पर यहीं पर आप जिमी नीशम की जगह पर या कोल मैकॉन्ची की जगह पर या जैकरी फूक्स की जगह पर किसी एक या दो बॉलर को ड्रॉप करके क्या किसी बैटर को भी आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं, ये जानना काफी जरूरी है, खास करके तब जबकि लोकी फर्गुसन के भी खेलने के चांसेस काफी अच्छे, जिनका भी टी20 वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया। लास्ट के मैच में तो अच्छी खासी पिटाई भी इंडियन बैटर्स ने इनकी करी थी। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स देखने आए तो टिम रॉबिन्सन एक अच्छे नाम दिखाई पड़ते हैं, जिनके 2 मैच में 81 रन 75 का हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि बाकी दोनों ओपनर्स कभी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ चले नहीं। इवन बेवन जैकब्स के 2 मैच में 54 रन 54 का एवरेज है, चूंकि एक ही बार आउट हुए हैं। लेकिन ऑलराउंडर्स चाहे वो मिचेल सैंटनर हो चाहे वो जिमी नीशम हो, वो उतना खास कमाल कर नहीं पाए। हालांकि पिछले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस सैंटनर की भी निकल करके आई थी, जिमी नीशम की भी निकल करके आ गई थी, लेकिन नीशम ने बॉलिंग नहीं करी थी। ये बात काफी ध्यान देने वाली है। बाकी कोल मैकॉन्ची ने 2 मैच में 15 बनाए, 2 विकेटें ली हैं। 3 मैच में 2 विकेट जैकरी फूक्स के हैं, काइल जेमिसन के 1 मैच में 1 विकेट है, बेन सीयर्स विकेट टेस्ट गए हैं, लोकी फर्गुसन के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। और ईस्ट सोढ़ी अगर खेलते हैं ना तो ये बिल्कुल सीधा आपकी टीम में आ जाते हैं फैंटेसी वाली, इनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स वो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक और नाम आपको निकल कर डेवॉन कॉनवे का, क्योंकि इस मैदान पर 4 मैच में 3 बार आउट हुए हैं, 180 रन बना करके 60 का बैटिंग एवरेज रखते हैं, जहां पर बेवन जैकब्स बहुत अच्छा खेले हैं, निक केली के भी नंबर्स अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स यहाँ पर काफी बेहतर करते दिखाई पड़े, खास करके जो इनके स्पिनर्स हैं। जिम निशम की तो बॉलिंग ही काफी कम आती है तो उसकी वजह से भी, लेकिन पहली इनिंग की अगर बॉलिंग होगी तो जिम निशम भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी बॉलर्स के आंकड़े जिसमें बेन सीयर्स, लोकी फर्गुसन, काइल जेमिसन सभी के आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पर ईस्ट सोढ़ी भी काफी अच्छा करते रहे हैं। और बाकी वीकनेसेस देखने आए प्लेयर बैटल में तो केशव महाराज यानी कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हमेशा परेशान करता है इस पूरी न्यूजीलैंड की टीम को। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आपने ये चीज देख ली होगी, जिस तरीके की बॉलिंग में परेशानियां हुए थे अक्षर पटेल के खिलाफ। और बाकी ओटनिल बाटमैन भी इनके खिलाफ विकेट लेते हैं, शुरुआत में गेंद को स्विंग करा करके। गिराल्ड क्वेटजी ने भी आउट किया था डेवॉन कॉनवे को पिछले वाले मैच में। बाकी सैंटनर, कोल मैकॉन्ची और बेवन जैकब्स के भी नंबर्स अगर आप देखने जाएंगे तो स्पिन के खिलाफ इनकी कमजोरी आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगी, खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ। तो वो सारा डेटा यहाँ पर मेंशन्ड है, उसको रिपीट करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप खुद से इसको देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद और साथ ही साथ जोश क्लार्कसन भी एक प्लेयर है, उनके भी आंकड़े देखने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ आए, जहां पर आपको कॉनर स्टरहुजन ने पिछले मैच को ओपन किया था, 45 रन की शानदार पारी खेली थी। बाकी आपको लेफ्ट हैंडर्स की भरमार आपको इस टीम में दिखाई पड़ेगी, जिसमें जेसन स्मिथ एक राइट हैंडेड बैटर है बीच में, बाकी गिराल्ड क्वेटजी भी है यहाँ पर एज ए बॉलर, उधर आपको दिखाई पड़ेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर। बाकी जॉर्ज डेंडे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बाकी इनको बनी मकोना जिन्होंने पिछले मैच शानदार 3 विकेट चटकाई, ओटनिल बाटमैन ने, केशव महाराज हैं। और उसके बाद इनका ये जो बेंच है और जो बॉलिंग पिछले मैच में 5 बॉलर्स ने करी थी उसका डेटा आप जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि मकोना और साथ ही साथ गिराल्ड क्वेटजी ये पावर प्ले और डेथ ओवर में, और इवन ओटनिल बाटमैन भी पावर प्ले में आते हैं बॉलिंग करने, डेथ में ओटनिल बाटमैन बॉलिंग नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान देनी है। बाकी केशव महाराज और डियोन फॉरेस्टर ने भी बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और बाकी रिसेंट फॉर्म जिसमें पिछले मैच की भी परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है और जबरदस्त बॉलिंग इस टीम ने करी थी पिछले मैच में। केशव महाराज ने 2 विकेट लिया था, 2 विकेट लिया था गिराल्ड क्वेटजी ने, 2 विकेट लिया था ओटनिल बाटमैन ने, मकोना ने लिया था 3 विकेट। जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करते हुए ये 4 ऐसे 5 ऑप्शन बन जाते हैं, 4 खास करके इस टीम की तरफ से, जो कि सीधे आपके टीम में आने लायक परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले मैच में। और बैटिंग में कॉनर स्टरह्यूजन ने शानदार 45 नबाद की पारी खेली, उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे नहीं, ना सिर्फ ये बल्कि बाकी की भी इनकी बैटिंग देखेंगे ना तो बहुत अच्छा फॉर्म लेकर के ये लोग आए नहीं थे। और इवन एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है इन लोगों को टी20 इंटरनेशनल खेलने का, लेकिन उसी में एक ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं डियान फॉरेस्टर, जिन्होंने एक ही ओवर किए और 16 रन की नाबाद पारी खेली। ये काफी सेफ ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ जाते हैं इस टीम के अंदर, जबकि इनकी जो बैटिंग है वो उतनी निश्चित तौर पर सेफ दिखाई नहीं पड़ती अपने रिसेंट फॉर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर बाकी ये जो चारों बॉलर उनके अलावा ये 3 बैटर सबसे बेस्ट ऑफ सेफ ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जिसमें निश्चित तौर पर कोई एक आध बॉलर आप कम कर सकते हैं। कब? ओटनिल बाटमैन को खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां से ड्रॉप करके आप किसी एक्स्ट्रा बैटर, टोनी डी जॉर्ज जैसा बैटर, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये मेरा अपना सजेशन रहेगा। और बाकी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें तो वहां से भी आपको थोड़ी बहुत हिंट मिलेगी कि पिछला ही मैच था कॉनर स्टरह्यूजन का जिसने 45 रन बनाए थे, बाकी टोनी डी जॉर्ज तो चले नहीं थे। रूबिन हरमन के आंकड़े 4 मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी खराब हैं। और बाकी नंबर्स अगर आप देखते जाएं तो बॉलर्स के आंकड़े वो ऑब्वियस चीज है, आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे, जो कि पिछले मैच भी काफी अच्छा करके आए हैं। बाकी इस मैदान पर कोई भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेला नहीं है तो उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जब वीकनेसेस देखने जाएंगे ना तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, वो इस टीम की पूरी एक प्रॉपर वीकनेस दिखाई पड़ती है। इसमें से निश्चित तौर पर नई बॉल से जैकरी फूक्स और बाद में जाकर के जिमी नीशम भी इन लोगों को परेशान करते हैं। काइल जेमिसन का नाम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, एक निश्चित तौर पर भारी भरकम नाम के तौर पर, जो कि परेशान करता है इनके बैटर्स को। और बाकी प्लेयर्स के भी अगर आप देखेंगे प्लेयर बैटल क्या क्या, तो आपको वही एक तो लेफ्ट हैंडर से भरी हुई टीम है तो ऑफ स्पिनर इनके खिलाफ काफी यूजफुल होता है। और लेकिन उसी में साथ साथ
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जो कि सैंटनर सामने की टीम में है ऑलरेडी। जॉर्ज लिंडे इस टीम के पास है, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, तो उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर भी काम आएगा। तो ये ओवरऑल जो इनकी वीकनेसेस है उसको भी देख लेने के बाद एक बात तो क्लियर है कि जैसे पिछले मैच परफॉर्मेंस दिखाई साउथ अफ्रीका ने, अपनी बॉलिंग के दम पर मैच को जीता, वो काफी हद तक इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज कब ये लोग बॉलिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखें स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीकन टीम की, तो कमजोरी तो है इनके पास बैटिंग की खास करके। तो न्यूजीलैंड की टीम क्या उसका फायदा उठा पाएगी या नहीं, और साथ ही साथ टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, वेदर कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको मैं पिच रिपोर्ट में बता ही चुका हूं। तो वो जो अपडेट्स आएंगे पिच को लेकर के और वेदर को लेकर के, वो आपको मैं फाइनल तौर पर टॉस के बाद एक बार फिर से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा, अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। तो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट पर लिंक है। और सबसे जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, आपको वैसे भी क्लू मिल जाएगा कि टीम बनानी कैसी है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट, चलते हैं, नमस्कार।